जहांगीर जुदून माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहांगीर साहब, ये जो फैसला सुनाया गया है मजीद 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जिसमें लीडरशिप भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये चौथा मुकदमा जो कि राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस था। सर क्या कहेंगे, क्योंकि इनकी गैर मौजूदगी में ये सजाएं सुनाई गई हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, जो भी इंसिडेंट होता है वो अगर जो इनफैक्ट जो लोग इन्वॉल्व होते हैं अगर उनके अगेंस्ट सब्सटेंशियल एविडेंस है तो जो भी सजा बनती है, और सजा जब कोर्ट देती है तो वो मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं होती, वो मिनिमम पनिशमेंट होती है। अगर बिहाइंड रीजनेबल डाउट कोई केस जो है होता है, तो इस जितने भी केस हुए हैं इस किस्म के, देखें अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने 9 मई को भी कंडेम किया। वायलेंस चाहे वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे हो, चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल पे हो, किसी भी सूरत वायलेंस को कोई जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता कि अगर आपको राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप वायलेंस करें। लेकिन जो सजाओं का पैटर्न आ रहा है इसमें बड़े क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पनिशमेंट लगती है कि आप 10,000 सजा दे के बंदों को नायल कर रहे हैं, फिर इलेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पैटर्न आ रहा है पनिशमेंट का, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेररिज्म का ऑफेंस ही नहीं बनता। टेररिज्म का ऑफेंस अगर आप टेररिज्म हर बंदे पे लगाएंगे तो ये कितने आप MNAs हो, MPs को ये सारे दहशतगर्द हैं। ये टेररिज्म में कोई पोलिटिकल पार्टी के वर्कर टेररिस्ट नहीं होते। तो जो सुप्रीम कोर्ट के फुल जो है वो बेंच ने, लार्जर बेंच ने जो है टेररिज्म की डेफिनेशन की हुई है, उस केस पे तो ये पूरा उतरता ही नहीं है केस की ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है। तो उसमें देखें तो टेररिज्म का इन पे तो चार्ज नहीं लग सकता। तो बाकी कोई ऑर्डिनरी चार्ज लगता है तो उसमें आप देखें आप 10-10 साल सजा दे के उनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो इसमें आप जितनी भी अभी ये सजाएं आ रही हैं, ये पहले हुई हैं, इसमें आप पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन का जो आंसर है वो आप रूल आउट नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि इन सजाओं की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो बहुत ज्यादा है। मतलब ऑफेंस के हिसाब से सजाएं जो है उनका पैटर्न और उनकी जो तरतीब है ये बता रही है कि ये बहुत ज्यादा है और ये एक किस्म का इंतकामी किस्म की सजाएं लग रही है हमें। अच्छा औरंगजेब, इस हवाले से राना सनाउल्लाह का माजी में क्या स्टेटमेंट रहा है, क्या स्टांस रहा है? क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था एक स्टेटमेंट में कि अगर ये तभी माफी मांग लेते तो शायद ये मामला रफा दफा हो जाता। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब का इस हवाले से जब भी हमारी उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो पहले भी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो उन्होंने इस्माइल सीला के खिलाफ बहुत से इलेक्शन लड़े हैं और काफी इलेक्शन में इनका कभी डिस्प्यूट इस तरह का सामने नहीं आया था। जब से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए हैं तो उनका ये कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस्माइल सीले ने जो है वो अपने कारकुनान के हमरा मेरे घर के ऊपर हमला किया था। तो अगर वो मेरे से गैर मशरूत माफी मांगते हैं तो ये मुकदमा जो है मैं सिरे से ही जो है वो माफ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस मुकदमे में जो है वो रियासत जो है वो मुद्दई थी और इसका फैसला जो है वो आना ही आना था। तो आज जो है ये बड़े मुकदमे का फैसला है और इसमें सबसे बड़ी सजा जो है वो मुकामी MPA इस्माइल सीला को दी गई है। बाकी कायदीन को भी जो है वो सजाएं हुई हैं, लेकिन इस्माइल सीला को जो है वो 10 साल सजा हुई है। यहाँ का फैसलाबाद शहर का अहम ये हल्का है। तो पहले भी फैसलाबाद में 3 हल्कों में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया है, जिनमें जो है NA 104 है, PP 198 है और NA 98 जो है ये शामिल है। और अभी जो मजीद ये 2 हल्के जो है वो इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये देखना होगा कि इनकी नहलियां कैसे होती हैं, कब इनका शेड्यूल आता है। और पहले भी इलेक्शन कमीशन जो है वो जो पहले 9 मई में केसेस में जो अरकान असम्बली नाहल हो चुके हैं उनका 5 अक्टूबर का शेड्यूल जो है इलेक्शन कमीशन जारी कर चुका है। अच्छा औरंगजेब, हमारे नाज़रीन के लिए ये ज़रा ओवरऑल डिटेल से आगाह कीजिएगा, ये कितनी देर केस चला और ये इसके 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे, चौथे का फैसला सुनाया गया और चौथे मुकदमे में भी हमने देखा कि ज़ैन कुरैशी और फवाद चौधरी को जो है वो बरी कर दिया गया है। नाज़रीन के लिए ज़रा ओवरऑल डिटेल से आगाह कीजिएगा। इसमें देखिए चारों मुकदमात में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप जो है वो भी ज़िमनियों में नामजद की गई थी, बानी PTI को भी नामजद किया गया था। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत, ऐसी क़यादत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गई है, वो भी इन चारों मुकदमात में थे। लेकिन उनमें से मुतअद्दिद के फैसले जो है वो पेंडिंग किए गए हैं, उनके अभी ट्रायल ही नहीं हुए। जो मुल्जिमान ट्रायल में पेश हुए 109 मुल्जिमान का बताया जा रहा है कि वो ट्रायल में पेश हुए हैं, उनका जो है ये फैसला दिया गया है। और इसके हवाले से जो पहले सजाएं हुई हैं जिनमें साहिबजादा हामिद रजा हैं उनको जो है वो थाना सिविल लाइन के मुकदमे में जो सजा दी गई है। इसके साथ साथ बाकी जो 2 मुकदमे और थे, एक थाना सिविल लाइन का और एक गुलाम अहमदाबाद का था, उसमें भी जो है वो रहनुमाओं को और कारकुनों को सजाएं दी गई हैं 10-10 साल। और ये मुकदमा ऐसा है कि जो बाकियों से मुख्तलिफ था, इसमें जो है वो ज्यादा मुल्जिमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि बाकी जो 3 है उनमें तो ज्यादा मुल्जिमान जो है उनको 10-10 साल कैद की जो है वो सजा सुनाई गई है।
सही, तो ये वो मुकदमा था जिसमें जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 मुलजमान को बरी किया गया है। कायदीन समेत 59 मुलजमान को 10-10 कैद का हुक्म सुनाया गया है। साल जो कैद सज़ा सुनाई गई है शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, कमल शोजब को 10-10 साल कैद की सज़ा, जबकि अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज़ और दीगर को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो ये 4 मुकदमे थे जिसमें से चौथे मुकदमे का फैसला भी सुना दिया गया है। फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 9 मई के मुकदमे का फैसला सुनाया गया है। मुकदमे में नामजद PTI के 17 कायदीन को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का मुकदमा और इसका फैसला सुना दिया गया है। MPA हल्का 116 हाजी इस्माइल सीला को 10 साल कैद की सज़ा का हुक्म दिया गया है। MPA PP 115 शेख शाहिद जावेद को 3 साल कैद का हुक्म सुना गया है, जबकि फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। कायदीन समेत 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद का हुक्म सुनाया गया, जबकि 17 मुलजिमान को 3-3 साल कैद का हुक्म दिया गया है। जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 मुलजिमान को इन मुकदमात से बरी भी कर दिया है, जबकि कायदीन समेत 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अहम जो कारकुनान हैं, अहम जो लीडर है उसमें शिबली फराज जिनको 10 साल कैद, उमर अयूब 10 साल कैद, जरताज गुल 10 साल कैद, कमल शोजब को भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, इस्माइल सीला को भी 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 9 मई के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है और ये तवक्को की जा रही थी कि इस फैसले में भी जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उनको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना होंगी। तो दोबारा से 10-10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। अच्छा, औरंगज़ेब मलिक ये भी बताएगा, शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, कमल शोजब भी हैं और इन्होंने पहले भी इनको 10-10 साल दीगर मुकदमात में भी सज़ाएँ हुई हैं, इसमें भी सज़ा सुना दी गई है। इससे पहले इनका क्या स्टेटमेंट, क्या स्टांस रहा? इन्होंने क्या दोबारा से कहीं पर रिट दायर की और मज़ीद हाई कोर्ट में अपीलें की? जी बिल्कुल, पहले भी 2 मुकदमों में जो है वो लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको जो है वो 10-10 साल की कैद सुनाई गई है, जिनमें अपोजिशन लीडर, साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं, बाकी शिबली फराज हैं, जरताज गुल हैं, अली अहमद चट्ठा हैं, राय हसन नवाज हैं। तो इनकी जानिब से उमर अयूब और शिबली फराज की जानिब से हाई कोर्ट पेशावर से जो स्टे ऑर्डर तो लिया गया था, लेकिन उसके हवाले से अभी तक जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से कोई डायरेक्शन सामने नहीं आई। अलबत्ता इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उमर अयूब के एक ट्वीट के बायस उनको तहीने अदालत का नोटिस भी जो है वो कर रखा है और उस हवाले से अभी जो बाकी रहनुमा हैं, जिनमें साहिबजादा हामिद रजा हैं, राय हसन नवाज हैं या जुनैद अफजल ताई हैं, जिनको बाकी मुकदमों में जो है वो 10-10 साल की सजाएं हुई हैं, उनकी जानिब से भी अभी कोई रद्द अमल जो सामने नहीं आया। अलबत्ता जरताज गुल ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू जो है वो किया था, वहां से उनको यही डायरेक्शन आई है कि पहले आप सरेंडर करें और उसके बाद जो है वो आप इन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर सकती हैं। तो अपीलों का जो टाइम है, जो पहले 3 मुकदमों का फैसला आया था उनमें अपीलों का टाइम 1 माह है और वो भी टाइम जो है वो कम होता जा रहा है और अभी ये एक नया फैसला भी आ गया है, एक चौथे मुकदमे का भी फैसला आ गया है, तो इसमें मजीद इनको जो है वो सजाएं हुई हैं। तो इस हवाले से अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बाकायदा कोई कानूनी लाइन जो है वो अभी तक नजर नहीं आ रही, तशद्दुद का शिकार है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कारकुनान है इसमें मुकदमों में बड़ी तादाद में, 4 मुकदमों में बड़ी तादाद जो है वो कारकुनान की है, वो जो है वो दर बदर फिर रहे हैं, उनको जो है वो कोई डायरेक्शन जो है वो नजर नहीं आ रही, उनको समझ नहीं आ रही कि वो गिरफ्तारी दें या ना दें या फिर किस तरह जो है वो अपीलें दायर करें। तो वो ज्यादातर कारकुनान जो है वो अपने घरों से जो है वो फरार हैं, पुलिस जो है वो उनके रेड भी कर रही है, लेकिन अभी जो है वो 9 मई में जो अभी फैसलों के बाद कोई ऐसी गिरफ्तारी फैसलाबाद में नजर नहीं आई, ना कारकुनों की और ना रहनुमाओं की।